हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है बीएससी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे पे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हों। और इसमें हम लोग कवर करेंगे मेनली हम लोग कवर करने जा रहे हैं एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो स्टैटिस्टिक्स में टुडे आई विल ट्राई टू कवर द 5 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि हमको पता है कि जो सेमेस्टर 1 का पेपर है उसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि गिव वेरियस डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेटिंग देयर लिमिटेशंस एंड ऑल्सो विच ऑफ दीज इज़ मोर जनरल एंड वाइड। तो इसमें हमसे बोला है कि हमको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस बतानी है और उनकी लिमिटेशंस भी बतानी है, और ये भी हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जनरल है और वो क्यों है। The theory of probability provides a means of getting an idea of the likelihood of occurrence of different events resulting from a random experiment in terms of quantitative measure ranging between 0 and 1। तो जो पहली बात हमारा जो क्वेश्चन उठता है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 12th में पढ़ के आए होते हैं, तो यहाँ पे उसी को थोड़ा डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ का आइडिया मिले। क्या चीज़ का आइडिया मिले? कि हमारा वो इवेंट जो है उसके अकर होने की कितनी चांसेस हैं, या लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस बोल दें या चांस ऑफ अकरेंस बोल दें, तो हम ये बताना चाह रहे हैं। अब हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हमें उसमें देखना है कि उनके अकर होने की क्या चांस है। उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग ये चीज़ रिजल्ट हो रही है किससे? रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ का जो हम लोग ने 12th में भी पढ़ के आए हैं, ध्यान रखना होता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 से 1 के बीच में लाई करती है। उसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 फॉर एन इवेंट विच इज़ सर्टेन टू अकर। तो अगर कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट अकर कभी नहीं करेगा, और अगर 1 आती है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट श्योरली अकर करेगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द अदर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज और द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट आर इंडिकेटेड बाय प्रोबेबिलिटीज रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1। मतलब कि कोई भी चीज़ का होने का कितना वो अनसर्टेन है, मतलब उसकी अगर हम अनसर्टेनिटी की डिग्री को मेजर करना चाहते हैं या वही चांस को देखना चाहते हैं या लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, एक चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं कोई भी इवेंट के, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। और हम हमेशा से जानते हैं, क्योंकि हम 12th में भी पढ़ के आए हैं, कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। In other words, the probability is a concept which numerically measure the degree of uncertainty and therefore certainty of the occurrence of events. The theory of probability has its अब जो ये probability का concept हमारा derive होके आया है वो हमारा गेम ऑफ चांस से आया है। जैसे कि हमारे पास गैम्बलिंग की प्रॉब्लम होती है, या हमने कोई डाई को फेंका उसकी प्रॉब्लम होती है, या फिर हमने कोई कॉइन को टॉस किया, या फिर हमने कोई कार्ड को ड्रॉ किया पैक ऑफ कार्ड से। तो वो सारे चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रोबेबिलिटी के जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वहाँ से उसका ओरिजिन है। जैसे हम लोग अगर गेम ऑफ चांस की बात करें, अगर हमें ये क्वेश्चन लिखना है तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन कर दिया एंड देन हम उसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग विथ गेम ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो हमको पता है कि अगर हम गेम ऑफ चांस में देखें तो प्रोबेबिलिटी हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन द एनालिसिस। तो ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का सिर्फ यूज़ जो है वो हमारी स्टैटिस्टिक्स में है, या हमारी इकोनॉमिक की फील्ड हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई सोशल लाइफ हो, हर जगह इसका यूज़ देखने को मिलता है। It is a commercial application in the field of insurance where precise knowledge of risk to life or loss is required to enumerate premium. In various activities of business, we face uncertainty and use of probability theory for making management decision. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी probability है वो हमारी कहाँ पे इंश्योरेंस की प्रॉब्लम में भी देखने को मिलती है,
ठीक है। और साथ ही साथ हमारी प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस में तो बहुत देखने को मिलती है, जहाँ पे वी फेस अनसर्टेनिटी, जहाँ पे क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट होगा कि बिजनेस का लॉस होगा ये हमको पहले से पता नहीं होता है। तो वी फेस अनसर्टेनिटी, हमको उसमें अनसर्टेनिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से हम चीज़ों का डिसीजन लेने में प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारी हेल्प करती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, जो कि हमारा सेमेस्टर 3 का पेपर है, उसमें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीजन थ्योरी। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपस में बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं। अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे जाएं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में एक होती है मैथमेटिकल, ठीक है, क्लासिकल, और इसी का एक और नाम है ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो और एक होती है स्टैटिस्टिकल एम्पिरिकल और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और एक होती है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकल, क्लासिकल और प्रायर प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? इफ़ कंसिस्टेंट with the condition of an experiment, there are an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases, and out of them m are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of happening of the event A is denoted by PA is equal to m by n, means number of favorable cases upon number of exhaustive cases, and the probability that the event does not happen, it's nothing but n minus m by n. सो जो आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है, बट स्टार्टिंग हम लोग इसी से करेंगे, एंड देन हम लोग धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम्स एंड आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर हमारे पास एन एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली इवेंट है, तो इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि ये क्या है, उससे पहले ये बताना सही होगा कि हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, एंड इक्वली लाइकली इवेंट क्या है। जब हमें इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशंस पता होंगी तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल, और इन अदर वर्ड द अकरेंसेज ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंसेज ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, बट हमें पता है कि हेड और टेल कभी भी साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है। या सिमिलरली अगर हम कोई पर्सन की कोई भी इंसान हम का देखें प्रोबेबिलिटी कि वो ज़िंदा है यानी, तो उसके दो ही चांस है, तो वो अलाइव होगा या वो डेड होगा एक समय पे, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर हम कोई टॉस करते हैं डाई को, तो हम लोग 3 को ऑब्जर्व करें, वी कैन नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट 5 इन द सेम टॉस ऑफ डाई, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, एक समय पे एक ही चीज़ आएगी। सिम्बॉलिकली हम लोग कहें तो हमारे पास ए और बी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब ये है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम को इलस्ट्रेट करा है। एंड देन इक्वली लाइकली इवेंट की बात करें तो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन, जब एक का अकरेंस दूसरे पे इफेक्ट मत डाले, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अनबायस्ड कॉइन या डाई को हमने थ्रो किया, ईच फेस में बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व अप्रॉक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ टाइम इन द लॉन्ग रन। सिमिलरली अगर हम लोग कार्ड ऑफ पैक की बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं, आर सो क्लोजली अलाइक दैट वी एक्सपेक्ट ईच कार्ड टू बी अपेयर इक्वली ऑफन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉ आर मेड विद रिप्लेसमेंट। और कॉइन या फिर डाई को अगर हम बायस देखें तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ईच फेस टू अपेयर एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब था कि अगर हम कोई कॉइन को देखें या कोई डाई को देखें, तब डाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सबके आने की चांसेस सेम है। जैसे कि 1 आने की भी चांस 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब कॉइन या डाई अनबायस्ड हो। बायस्ड के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर कार्ड ऑफ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड की बात करें तो उसमें भी हमारे हर एक कार्ड की पॉसिबिलिटी आने की चांसेस सेम है, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारे कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे और विद रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक कार्ड को आपने उठाया एंड वापस से रख के बाकी जब दूसरे कार्ड्स को हम लोग
पिकअप कर रहे हैं तो वो रिमेनिंग कार्ड का नंबर वापस से वही हो गया। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएंगे तो उस केस में हमारा सब सारे कार्ड्स की आने की प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहेगी या वेरी करती रहेगी। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि विदाउट रिप्लेसमेंट में ये लॉजिक इक्वली लाइकली का नहीं लगेगा। एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करें, इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। इवेंट्स एग्जॉस्टिव तब होगा जब हमारे पास अगर बहुत सारे आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सारे आउटकम का जब हम लोग ले लें तो क्या हो जाए, वो वापस से हमको सैम्पल स्पेस दे दे। जैसे कि इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन देयर टोटलिटी इंक्लूड ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डाई को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 हैं और उसके एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 6 हैं। अगर 2 डाइस को आप टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम आपके इस टाइप के होंगे और वहाँ पे 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। सिमिलरली 3 के केस में 6 की पावर 3 होंगे और n के केस में, मतलब n अगर आपके पास डाइस हैं तो 6 की पावर n एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। So I will continue the further lecture in my next video. So stay tuned. Bye bye.